नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास साइंस का पोर्शन में जो न्यूमेरिकल सीरीज हमने एक नया लेक्चर बनाया है जिसमें हम न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आए हैं। उस न्यूमेरिकल सीरीज में जो भी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं बेटा, आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का कैसा बनता है? आधा बनता है। उस कंडीशन में हमें 2 पॉइंट ज्ञात करने हैं। पहला पॉइंट है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा पॉइंट है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है वो 2024 और 2025 में निरंतर आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले नोट करेंगे गिवन में क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। देखेंगे, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। ठीक है, तो u बराबर कितना दिया गया है बेटा आपको? -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि यह उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का कैसा बनता है? आधा बनता है। तो देखेंगे m = 1/2 ले लिया हमने, और इसके बराबर होता है माइनस के v/u। क्या होता है? v/u। जब यहां से v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस के u/2, माइनस के u/2। ठीक है, तो यहां पर देखें, इस फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रतिबिंब यानी v का मान निकालना था और इसमें फोकस दूरी f का मान निकालना था सेकंड पॉइंट में। अब यहां से देखते हैं, मैं यहीं पर रख देता हूं माइनस, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं यहीं पर। अब माइनस दिया है, माइनस लगा ले। u का मान कितना है? माइनस के 25। ठीक है, बट्टे में कितना है? 2। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 25/2, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखेंगे आप लोग। सेकंड पॉइंट में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो दर्पण फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। अब देखें, 1/f = 1/v। 1/v का मान कितना आया है? चाहे तो इसको रख लें, चाहे इसको रख लें। ठीक है, देखें, 1/25/2 प्लस 1/u। u का मान कितना है आपके पास? माइनस के 25। इसको रख देंगे माइनस के 25। ठीक है, ये तीसरी संख्या है, कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। इसको पहुंचा दें 2/25, और ये यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 25। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लें? एलसीएम। एलसीएम हो गया 25। कितना हो गया? 25। 25 का 25 में डिवाइड करेंगे 1, ऊपर होगा इंटू 2। माइनस कितना आ जाएगा? इसका 25 का 25 में 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहां बचेगा 1/25, जो F = निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया आपका। F = कितना आ गया? 25। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरी मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो तो उस समय पहले वाले बाइक
सवार के दर्पण से दूसरे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। जो दूसरे प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर दिखेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा पहले इसमें क्या क्या दिया गया है, गिवन में देखेंगे। देखें 2 मीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है। कितनी दी गई है? 2 मीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कितनी है? 2 मीटर। ठीक है। उत्तल दर्पण है, उसके पीछे दूसरी बाइक दी गई है और 4 मीटर दूरी दी गई है। तो u बराबर कितना है? -4 मीटर। अब उसमें पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। प्रतिबिंब होता है v। अब देखते हैं बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पहले हम फोकस दूरी निकाल लें। F = R/2। F = R/2। तो R का मान कितना है? 2। और यहां भी कितना है? 2। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। जो फोकस दूरी निकल के आपके पास आ गई वो आ गई 1 मीटर। ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा दें 1/F = 1/V प्लस 1/U। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। इस फॉर्मूले में देखेंगे 1/V मान ही नहीं है, 1/F। F का मान कितना है? 1। 1/V का 1/V प्लस 1/U। U का मान कितना है? -4। U का मान कितना है? 1/-4। यहां मान रखेंगे -4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 = 1/V। एक लाइन को और बढ़ा लेते हैं, प्लस की जगह ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 1/4। अब इस 1/4 माइनस के वो इधर ले आए, पक्षांतर कर लेते हैं तो 1/1 और माइनस का है, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। 1/4 = 1/V। अब इसका क्या ले ले हम बेटा? एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 का 4 में करेंगे तो 4 और प्लस और 4 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1/V = हो जाएगा 5/4। 5/, कितना हो जाएगा? 4। और अब V बराबर निकालेंगे तो संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। 4/5। और इसका अगर इसमें डिवाइड करेंगे, पहले तो जाएगा ही नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा दिया हमने, ये 0 पॉइंट। अब ये हो जाएगा 40। 40 में 5 से करेंगे तो 8। कितना? मीटर। यानी 0.8 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखें ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011, 2012, 2015, 2016 लगातार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिला है, तो आगे भी मिल सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है। अब इसमें देखेंगे बेटा पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो गिवन में देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। देखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं एन से। इस चीज को पहले ध्यान रखें, अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन नोट कर लिया। वायु है तो वायु के लिए लगा लेते हैं ए, और जल है जल के लिए वाटर यानी W। अपवर्तनांक इनका कितना दिया गया है? 4/3। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वायु से ही किस में जाएंगे? कांच में जाएंगे। वायु से ही किस में जाएंगे? कांच में। तो अपवर्तनांक को एन से लिख लिया। पहले वायु के लिए एयर यानी ए लगा लिया, कांच यानी ग्लास के लिए जी लगा लिया। कितना है इसका? 3/2।
3/2। फिर कह रहा है बेटा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो हमें ज्ञात करना है, वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल हो गया W n अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है बेटा आपका कांच का अपवर्तनांक तथा ये हो गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और उसी में कह रहा है, फिर कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहले G आ जाएगा N W। ये 2 पॉइंट आपको इसमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट ज्ञात करेंगे WNG। क्या करेंगे, WNG। तो इसमें हमें बस एक चीज याद रखनी है, जो भी वैल्यू दी गई होती है, जो भी क्या है वैल्यू दी गई है, उन वैल्यूओं में जो भी मान आगे दिया हुआ होता है, जो भी मान कहां दिया हुआ होता है बेटा, आगे दिया हुआ होता है, उस मान को हम देखेंगे। अब जैसे ए आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, ए, उसमें पूछा क्या गया है पहले WNG। क्या पूछा गया है, WNG। जो आगे होता है उसको लिख देते हैं नीचे, और जो पीछे होता है उसको लिख देते हैं ऊपर। तो देखते हैं, ANG बट्टे ANW। ठीक है, अब यहां से इनके क्या रख लेंगे बेटा, हम मान रख लेंगे। ANW का मान कितना है, 4/3, 4/3, और इसका मान कितना है 3/2, 3/2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, चौथी संख्या जो होती है उसका पहली से मल्टीप्लाई, और जो दूसरी संख्या होती है उसका तीसरी से मल्टीप्लाई, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब 3 तिया कितना हो गया, 9, और 4 दूनी 8। ये इसका अपवर्तनांक निकल के आ गया। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां नोट कर सकते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG इक्वल टू कितना आ गया, 9/8। अब इसी में इस पॉइंट को देखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसको देखेंगे GNW इक्वल टू ANW बट्टे ANG। अब यहां पर वैल्यू हम रखेंगे। अब हमें ANW की वैल्यू कितनी है बेटा, 4/3। तो यहां लिख देंगे 4/3 बट्टे में ANG की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2। अब जो यहां किया था उसी को करेंगे, चौथी संख्या का पहली संख्या से मल्टीप्लाई, और नीचे तीसरी का दूसरी से मल्टीप्लाई। तो 4 दूने 8 बट्टे 3 तिया 9। इसका ये आंसर हो गया। यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना निकल के आ गया, 8/9। ये इसका आंसर हो गया। यानी 2 आंसर हमें मिले, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिला 9/8, और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मिला 8/9। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या, कितनी दी गई है वक्रता त्रिज्या। अब मैं साथ साथ नोट करूंगा जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो R इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 4 मीटर। कितना दिया गया है, 4 मीटर। एक उत्तल दर्पण लगा है, बाइक के पीछे आ रहे, इनकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ये पूछा गया इसमें, यानी जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा। जो अब दूरी दी गई है आपको 8, वो किसका मान है, U का मान है। वो किसका मान है, U का मान है, और किस में रहेगा 8 माइनस में मीटर।
और आपसे प्रतिबिंब पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रतिबिंब, यानी v का मान पूछा गया है आपसे। ठीक है, इससे पहले हमें अब देखें u का मान दिया है और r का दिया है। हमारे पास जो प्रतिबिंब निकालने के लिए फॉर्मूला है जो वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास v का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान हमारे पास है, हमारे पास किसका मान नहीं है? f का मान नहीं है। तो हम f का मान कहां से निकालेंगे? तो f का मान निकालने के लिए f इक्वल टू r/2, यानी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f इक्वल टू r/2, r/2। तो यहां से हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। r का मान कितना दिया है? 4 बटे में 2, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर। कितना आ गया? 2 मीटर। अब हमारे पास f का मान भी हमें यहां से ज्ञात हो गया। जब f का मान ज्ञात हो गया तो हम सूत्र लगा दें, देखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो अब यहाँ पे वैल्यू रखें 1/f, f का मान कितना निकल के आया? 2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब u का मान देखें कितना है बेटा? -8। u का मान कितना है? -8। तो यहां पर रख दें -8। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इस चिन्ह को हम ऊपर बढ़ाएंगे। 1/2 इक्वल टू 1/v। अब प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा? -1/8। माइनस का 1/, कितना हो गया? 8। अब इस माइनस के 1/8 को इधर लेके आएंगे, यानी 75 करेंगे तो 1/2 माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का 1/8 और इक्वल टू में कितना रहेगा? 1/v। अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे बेटा? हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। 2 का 8 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 4 प्लस इसका इसमें 1, यानी ये कितना निकल के आ गया आपका? 5/8 इक्वल टू 1/v। अब जब v का मान निकालेंगे तो हम संख्या को क्या कर देंगे? पलट देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे कर लें तो v इक्वल टू हो जाएगा 8/5। अब इसमें भाग लगाएं, इसमें हमें क्या करना है? भाग लगाना है 8 में 5 से, तो 5 एकन 5, कितना बचा हमारे पास? 3 बचा। अब 3 में 5 से भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा दिया और 5 छके कितना हो गया? 30, यानी 1.6 मीटर आ गया। 1 कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। जो प्रतिबिंब आप देखेंगे जो आपसे पूछा गया था उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? वो बनेगा 1.6 मीटर की दूरी पर। और कह रहा है और कहां बनेगा, और इस क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा दी गई है, और कहां पर बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कहां बनेगा? पीछे। जो दर्पण के कहां बनेगा? पीछे। तो आप लिख सकते हैं दर्पण के पीछे। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद क्वेश्चनों का एंड हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो के साथ। टेक केयर।